ईशिता का राज खुलते ही रमन के उड़े होश, वहीं निधि भी हुई परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब शगुन रमन के पास सारी बातें कह रही होती है और कहती है कि रमन ऐसे तुम कैसे कर सकते हो, रूही तुम्हारी बेटी है। जब सामने रमन कहता है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, तभी वहां निधि झापरा खड़ा होकर यह सारे ड्रामे देख रही होती है। उसके पापा को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी रूही आती है वहां पर, कहती है कि पापा आई हेट यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मेरे पापा नहीं हो। तभी बाला जब कुछ कहता है रमन को, तो बाला के ऊपर रमन चिल्ला जाता है और कहता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, इस नाते तुम कुछ भी नहीं बोलोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और बाला उसकी खूब बेइज्जती करता है। यह देखकर निधि कहती है कि हम दोनों के बीच में जो कोई भी आएगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है रमन, और मन ही मन शिमी भी कहती है कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो। बालाचंद्र को इतना बुरा लगता है तो वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जितने तुम्हारे पैसे मैं सारे वापस कर दूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे तब, और मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में आने का। इतना कह के बाला वहां से चला जाता है। रमन भी वहां से चला जाता है तो रोमी और बचते हैं शगुन, जहाँ दोनों काफी ज्यादा परेशान है। मन ही मन सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी रूही अपने इसी माँ के बारे में सोच सोच कर रो रही होती है, तो उसके पीछे से सिमी और शगुन दोनों खड़ा होकर यह सब देख रहे होते हैं। सिमी को बर्दाश्त नहीं होता। फिर यहाँ पे रूही कहती है कि इशी माँ आप क्यों छोड़ के मुझे चली गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर रमन के पापा पहुंचते हैं बाला के पास और कहते हैं कि रमन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो जब से इशिता गई है वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगा है। जब शगुन गई थी ये घर छोड़कर तो उसका यही हाल था, और फिर से ये वही करने की कोशिश कर रहा है। इधर इशिता और निधि दोनों साथ में इस घर को बर्बाद करने का जरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे जब वो हाथ मिलाती है तो निधि इस चीज से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं रमन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये लव है, और हम दोनों के बीच में जो कोई भी आएगा और हमारे परिवार के बीच में जो कोई भी लड़ाइयाँ कराएगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कोई क्यों ना हो। और तुम भी थोड़ा बच के रहना, अगर मुझे पता चला तुम्हारे बारे में तो सोच लो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, वकील से दोस्ती और दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं जानती। तभी वहां पे वो कहती है कि वो हमारा अतीत है, तुम नहीं समझोगे। इतना क्या है कि निधि जब वहां जाने लगती है तो सोचने लगती है सारिका कि आखिर इसका अतीत क्या हो सकता है, रमन भैया और साथ में निधि का। उसके मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं, क्वेश्चनों का भरमार है, पर अभी क्वेश्चन उसको नहीं मिल सकता क्योंकि वो अभी अपनी लाइफ में अलग है और निधि बस चाहती है कि वो रमन से शादी कर ले। जब खाने के टेबल पे बैठे हुए रहते हैं तो वहां पे रूही उठ कर चली जाती है, तो कहती है निधि की बेटा आपको कुछ चाहिए बोलिए मैं आपके लिए बना दूं। तो डैड रूही कहती है कि ये सिर्फ मेरी मम्मी का हक है, मैं किसी और को देना नहीं चाहती, पापा बोल दीजिए। और दादी बोल दो कि मुझे किसी से कोई बातें नहीं करनी है। और ये बात लंच की तो नीलू मेरे लिए लंच ना मेरे बैग में डाल दो, मैं वहीं खा लूंगी। तो रमन कहता है कि बेटा मैं आपको ऑफिस छोड़ दूँ। तभी रमन का कॉल आता है तो वो चिल्लने लगता है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। फिर निधि कहती है तुम टेंशन मत लो। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लेके वो वहाँ कंपनी में जाता है, वहां पे लोग डायरेक्ट मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी छवि वैसे ही मार्केट में इतनी गिर चुकी है कि तुम किसी के लायक नहीं हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं उसे दूं जो एकदम साफ सुथरा हो, अशोक खन्ना। जैसे ही अशोक खन्ना को देखता है रमन उसके पैरों तले उंगली दब जाता है और बहुत गुस्से में रहता है और कहता है कि तुम इसे दे रहे हो जो कि एक नंबर का बदमाश, छठा बदमाश है। तो उसकी कंपनी को अंदर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रमन खाली हाथ वहीं पे खड़ा यह सब चीज देख रहा होता है और अशोक खन्ना के ऊपर चिल्ला रहा होता है। मनी मन कोसता है तो इधर कहता है कि तुम्हारी क्या हालत हो गई इशिता के जाने से, तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शन है, तुम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हो। दूसरी तरफ शगुन पहुंच जाती है रूही से मिलने के लिए, तो उसकी क्लास टीचर कहती है कि सॉरी प्रिंसिपल मैम ने मना किया है आपको रूही से मिलने के लिए, और रही बात टिफिन की तो लाइए दीजिए, टिफिन मैं खुद रूही को दे दूंगी। जब वो वहाँ प्रिंसिपल मैम के पास जाती हैं तो बात करते हुए कहती हैं कि मुझे रूही से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तभी वहाँ पे निधि आती है और कहती है कि ये रमन की बेटी है और अब मेरी रमन से शादी होने वाली है, तो इनफैक्ट अब मैं उसकी माँ बनने वाली हूँ, तो इसलिए तुम उसे नहीं मिल सकती हो। शगुन उसकी पर चिल्लाती है पर कोई ऑप्शन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इशिता का राज खुलने वाला है। किसी इंसान ने इशिता और एक आदमी को देख लिया, तो वो इंसान है कौन, क्या सच में वाकई में इशिता जिंदा है। फुल एपिसोड देखने के लिए स्टार प्लस या फिर जियो प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।